वो महंगाई आपको भी झेलनी पड़ेगी। ये खाली इन किसानों को नहीं झेलनी पड़ेगी। ये किसान तो अपना गुजर बसर कर लेंगे क्योंकि इनके पास तो जमीन है, अपना अन्न उगाएंगे, कैसे भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन ये कानून पास हो गया तो सारा का सारा अन्न अडानी जी के गोडाउन में जाना है। जो 20-25 रुपए किलो आटा आज गरीब रेडी पटरी वालों को, सैलरी वालों को, नॉर्मल आदमी को जो मिल रहा है, जो बीजेपी वाले हैं, जो नॉर्मल वर्कर हैं, जिनको मिल रहा है, तुम लोगों को भी मेरे बीजेपी वाले भाइयों ये 80 रुपए किलो मिलने वाला है। और तब आप लोगों की आंखें खुलेंगी कि जो किसान है ये अपने लिए तो लड़ाई लड़ी रहा है, ये असली लड़ाई उन गरीबों की लड़ाई है और उन सैलरी होल्डर की लड़ाई है, उन बाकी 80 करोड़ लोगों की लड़ाई है जो जिनके पास खेती बाड़ी की जमीन नहीं है। साहब, आप लोग इतने मेरे साथी खड़े हैं, जहां तक मेरी आत्मा बोलती है, ये जो सरकार है ये वोट से नहीं बनी है, ये जीती है ईवीएम मशीन से। क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर आप मेरी बात से सहमत हो एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए, कैमरा घुमा दीजिए, एक बार घुमा दीजिए कैमरा, चलो हाथ खड़े करिए अगर मेरी बात से सहमत हो तो। जो सरकार है ये आपके वोट से नहीं जीती है। 130 करोड़ भी अगर देशवासी, पूरा हिंदुस्तान भी खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसको वोट की चिंता नहीं ना आगे आने वाले चुनाव, उसको पता है कि मुझे तो मशीन से जीती जाना है, जनता नाराज हो चाहे जो मर्जी हो। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं इस आंदोलन के साथ साथ ईवीएम मशीन का भी बहिष्कार करने का ऐलान करें हम लोग। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि एक बार जब राम और रावण की लड़ाई हो रही थी तो श्री राम उसकी गर्दन काट रहे थे, तीर मारे गर्दन कट जाए, दोबारा जुट जाए, तो पता चला यार ये तो मर ही नहीं रहा। तो बाद में विवेक्षण जी ने बताया कि भाई ये यहाँ से नहीं मरेगा, यहाँ नाभि में मारिए। तो बीजेपी सरकार की जो नाभि है ना वो ईवीएम मशीन है साहब, उस नाभि में आप लोग जो है, आप लोगों के हाथ में ये आंदोलन में इस मशीन को समाप्त करने का मतलब यानी कि तीर मारने की जरूरत है। क्यों साहब गलत है? तो आप लोग सहमत हैं? तो एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, आज हमारे साथ एक्स सर्विसमैन आर्मी के लोग थे, बात मेजर साहब भी थे, कई लोगों ने साफ तौर पे यही कहा कि जो है सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। हम खुद यहाँ पे बैठे हुए कई दिनों से वाच कर रहे हैं, हमें तो कोई पाकिस्तानी या खालिस्तानी या किसी चाइना के लोग हमें नहीं मिले। ये जो नेता है अपनी जो दाल गलाने के लिए, ये आंदोलन को बेकार करने के लिए सिर्फ हम इस आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। और जो है इस सरकार को जो नाभि पे वार करना पड़ेगा, और नाभि जो मेरे साहब ने बताया कि वो है ईवीएम, और इस आंदोलन के साथ साथ हमें ईवीएम का भी बहिष्कार करना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी क्या सरकार इतने दिन के आंदोलन के बाद जब आर्मी के लोग भी साथ आ चुके हैं तो क्या सरकार अभी भी कानून समझाएगी या कानून वापस लेगी?